जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फास्ट जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग फूल पत्ती वाले क्लास का रिवीजन क्लास करने वाले हैं। अगर आप कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर का रिवीजन क्लास आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम लगता है 1.5 या 2 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो वही 1.5 या 2 घंटे के वीडियो को हम लोग 15 या 20 मिनट के लगभग में कवर कर लेंगे और आप उतने कंटेंट को आसानी से कम समय में आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब करते हैं इस वीडियो में दोस्तों अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर 2021 को हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, नौसेना स्टाफ के नए उप अध्यक्ष, यहाँ पर दोस्तों उप कर लीजिएगा, उप अध्यक्ष किसे अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों उनका नाम है विवेक राम चौधरी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों पूछा जाए, एडमिरल करमबीर भारती ये नौसेना के अध्यक्ष माने जाते हैं, मतलब नियुक्त किए गए हैं। अगर पूछा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के थल सेना के प्रमुख अगर दोस्तों पूछा जाए तो मनोज मुकुंद नरवाने साहब जी है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया साहब, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों पूछा जाए भारत के प्रथम CDS कौन बने हैं तो बिपिन रावत बने हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। CRPF दिवस कब मनाया जाता है 27 जुलाई को मनाया जाता है। शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट और भी बात करते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए कुछ और पुरस्कार की बात कर लेते हैं। लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है तो साइरस पूनावाला को दिया गया है। इनके संस्थापक यानी कि संस्था का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। इन्होंने कोविशील्ड के उत्पादन मतलब कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के उत्पादन के लिए किया है। इसी के कारण इनको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों पूछा जाए अगर बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के महत्वपूर्ण बुक कौन कौन से हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। गीता रहस्य है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जेल में रह करके इस पुस्तक की रचना की थी। इसी तरह दोस्तों है मराठा है, केसरी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी बुक है मराठा और केसरी है। और इनका जो प्रमुख नारा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इस सब फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब दोस्तों आइए और भी कुछ पुरस्कार को देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है तो मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। ये बांग्लादेश के निवासी है, अभी हाल ही में इनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थ हीरोज पुरस्कार किसे दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है 52वां टाइगर रिजर्व कौन है रामगढ़ विषधारी है। और नेक्स्ट दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डैब को दिया गया है। इनके नावल का नाम है ऑल नाइट ब्लड इज बैक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार किसे दिया गया है दूती चंद्र को दिया गया है, धाविका है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है शकुंतला हरिको को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 रतनलाल मृदा वैज्ञानिक को दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही विश्व का शांति पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2021 का नोबेल पुरस्कार WFP को दिया गया है, सब याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन कौन कौन है जो अभी हाल ही में हुआ है। तो दोस्तों 2021 में G20 की अध्यक्षता देश रोम इटली ने किया है। और दोस्तों जो रोम इटली है यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो दोस्तों रोम इटली में है। और 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जैसा कि हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है 2020 में G20 की अध्यक्षता देश कौन किया है तो दोस्तों सऊदी अरब किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 में G20 के अध्यक्ष देश कौन करेगा तो दोस्तों इंडोनेशिया करेगा। इसी तरह दोस्तों पूछा जाए कि 2023 में G20 देश की अध्यक्षता कौन देश करेगा भारत करेगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 29 से 30 जुलाई में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन देश करेगा
तो दोस्तों कौन देश नहीं करेगा, नहीं किया है, रोम इटली ने किया है। नेक्स्ट है भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता मीनाक्षी लेखी संस्कृति राज्य मंत्री की है, यानी मतलब 29 और 30 जुलाई को पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रोम इटली ने किया है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता मीनाक्षी लेखी संस्कृति राज्य मंत्री ने किया है, इसको भी याद रखिएगा। अब दोस्तों G7 एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। G7 मीटिंग की अध्यक्षता G7 मीटिंग की थीम क्या है, बिल्ड बैक बेटर, और G7 की भारत सदस्यता इसमें देश नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिक्स देश की अध्यक्षता कौन देश करेगा, तो भारत करेगा। आसियान 2020 की बैठक कहाँ पर होगा, तो दोस्तों ब्रुनेई के अंदर, बंदर शेरी बागान जो ब्रुनेई में पड़ता है। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन दुशांबे तजाकिस्तान में किया जाएगा। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी का याद रखिएगा क्राकातुआ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन गेम 2018 का जलयुद्धन कहाँ पर किया जाएगा, आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं RBI के महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों RBI 1934 एक्ट अधिनियम के तहत पारित किया गया था। इसके आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों पूछा जाए RBI के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। RBI के 24वें गवर्नर जनरल उर्जित पटेल जी बने हैं। उर्जित पटेल की बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट, याद रखिएगा इसको भी। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न बनता है। फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता में था 1774 ईस्वी में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो सर एलिजा इम्पे जी थे। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत किया गया था तो उसमें मुख्यालय कोलकाता में था 1774 ईस्वी में और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट दोस्तों है 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, उसके तहत किया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और भारतीय संघीय न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है 1937 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर जी है। और नेक्स्ट बात की जाए इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। कब 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय इसका नाम था और उसके अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट बात की जाए कि अनुच्छेद 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 124 के तहत बताया गया है भारतीय संविधान में कि एक मुख्य न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। उस समय इसका उद्घाटन करने वाले थे भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जी थे। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। प्रथम अगर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय जब भारत में संघीय न्यायालय के बाद जब इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय रखा गया तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। नेक्स्ट दोस्तों है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश नियुक्त होते थे। हालांकि संसद कानून बनाकर के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, जो वर्तमान समय में कितनी है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश 2019 में इसका संशोधन करके किया गया है। दोस्तों इतना केस बढ़ रहा है जिसके कारण न्यायाधीशों की संख्या में इंक्रीमेंट करना ही पड़ा। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NB रमन्ना साहब जी है, इसको भी याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल करने वाले मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, YB चंद्रचूड़ साहब जी है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल YB चंद्रचूड़ जी का है। और सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश NK सिंह है। और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है। प्रथम महिला न्यायाधीश
यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुख्य महिला न्यायाधीश कभी नहीं बनी है, बल्कि अन्य महिला न्यायाधीश बनी है। और दोस्तों याद रखिएगा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 8 महिला अन्य न्यायाधीश बन चुकी है। जो 8वें नंबर के वर्तमान में काम कर रही है इंदिरा बनर्जी है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से भी प्रश्न। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद पर कार्य किया हो, और वह कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया हो, और राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कानून का जानकार हो। अगर ये सब योग्यताएं हैं तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीको को कवर किए, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को और कुमार गौरव के क्लास फूल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस क्लास से आपको फ़ायदा ये है कि आप कुमार गौरव क्लास को आपको देखने के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 1.5 या 2 घंटे चाहिए, और हमारे इस चैनल के माध्यम से उस पूरे क्लास को देख कर के एनालिसिस की जाती है। वहाँ से क्वेश्चनों को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके आपको 10 या 15 मिनट में इस वीडियो को दे दिया जाता है। तो आप उस क्लास को भी नहीं देखेंगे, अगर इस क्लास को देख लेंगे तो 10 से 15 मिनट में आपके पूरा क्लास का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और जीके को स्ट्रांग कर पाएंगे, और पेपर में जाकर के खोपड़ी को छेद कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह के बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।